मैम स्टार्ट कीजिए। ओके गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद। मैं सभी को गुड मॉर्निंग, जय हाई रीच, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। तो चलिए, आज मुझे मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे सुबह का पोस्टिंग पाठ संभालने के लिए मिला है। तो मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ और माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ कि मुझे पोस्टिंग पाठ निभाने में शक्ति दो माँ। आपका दिन है तो मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ। और चलिए, मैं यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट बने हैं सभी को, सभी हाई रिचियन को जय जय हाई रिच। और मैं दो शब्द बोलने से पहले अपने परम पिता परमेश्वर को नमन बंदन और धन्यवाद करती हूँ, और माता पिता को और सभी के माता पिता को और धन्यवाद करना चाहती हूँ। सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापन और शरीना मैम को, जिनकी आज एक सोच की वजह से आज हम लोग इस गुरुकुल में एक साथ बने रहते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी का, जो इस गुरुकुल का, और राम लखन पटेल जी का, और आदरणीय रितेश मुंशी सर जी, विश्वजीत सर जी, आरपी भास्कर सर जी, नरेश नाग, महागुरु नरेश नाग सर जी, और शिशिर गायन सर जी, अरविंद चतुर्वेदी सर जी, और जितने भी ग्रेट ग्रेट गुरुवर बने हैं सभी को मैं नमन बंदन और धन्यवाद करना चाहती हूँ। मातृशक्ति सीमा मैम को, अनीता मैम को, दिगर्शी मैम को, और प्रिया सहगल मैम को, रानी चटर्जी मैम को, रीना चटर्जी मैम, जितने भी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति बने हैं सभी को मैं नमन बंदन और धन्यवाद करती हूँ कि आज इन्हीं लोग के हौसला से हम लोग को भी प्रेरणा मिलती है और हौसला मिलती है कि आज हम भी इस मुकाम पे पहुंच रहे हैं कि मुझे भी जो पाठ मिल रहा है वो पाठ को निभाने के लिए मैं तैयार रहती हूँ। तो सभी को धन्यवाद करते हुए मैं अपने शब्द को बढ़ाते हुए आगे बोलना चाहती हूँ। और आज मुझे पाठ पाठ के लिए जो समय मिला है तो मैं आज ऐसी मातृशक्ति को पोस्टिंग पाठ के लिए बुलाना चाहूंगी जो एमपी पाडुना से बनी है। और मैम का वाणी शब्द बहुत अच्छा लगता है, जो हर बात मैम को इतनी मधुरता से बताती हैं कि लगता है कि सुनते ही रहें। तो मैं उनको बुलाने के लिए अकेले तो काफी नहीं हूँ, सभी के कोहोस्ट के डिजिटल तालियों से मैम का स्वागत करना चाहूंगी और मैम के लिए भी दो शब्द बोलना चाहती हूँ। तो मैम आए तो मैम आए और अपना ट्रेनिंग पार्ट को रखे मैम। तो आए मैम, मोस्ट वेलकम है मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, वेलकम है, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार शब्दों के साथ आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर का कि आज उनके आशीर्वाद से हम सभी इतनी शानदार सुबह को हमें देखने का, सुनने का और सीखने का अवसर प्रदान हुआ। तो मैं ऐसे परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ, चरण वंदन करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, जो लगातार चैनल पर बने रहते हैं और हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि आज हम उनके बताए हुए मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और अपने जीवन को एक उस सफलता की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे गुरुजनों को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। स्पेशल हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, जिनके माध्यम से मुझे आज ट्रेनिंग देने का अवसर मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मिस्टर राम लखन पटेल सर हो, मिस्टर विश्वजीत सर, मिस्टर रितेश मुंशी सर, मिस्टर विश्वजीत सर,
और हमारे ग्रेट महागुरु मिस्टर सुरेश कुमार नाथ सर जी। तो ऐसे सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारी सभी मातृशक्तियों को जो लगातार पैनल पर बनी रहती हैं और लगातार अपना कीमती समय देती है, तो ऐसी सभी मातृशक्तियों को मैं नमन करती हूँ कि आज एक मातृशक्ति हमारे लिए जो बहुत ही प्रेरणादायक और हमारे लिए हमारे जीवन के लिए बहुत ही संघर्ष कर रही है हम सभी को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसी मातृशक्ति हमारी इस शानदार सिस्टम की संस्थापक मिसेस सरीना प्रतापन मैम को कोटि कोटि धन्यवाद कि आज उनकी एक सोच ने हम सभी के जो जीवन में बदलाव लाए हैं। तो ऐसी मातृशक्तियां हम सभी के बीच जो आज एक प्रेरणा का स्रोत है, तो ऐसी मातृशक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ग्रेट एमडी सर मिस्टर केटी प्रतापन सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मेंटर अपलाइन मिस्टर मिथुन चंद्रिकापुरे सर, जिनके माध्यम से मुझे आज इतना शानदार सिस्टम मिला और अपने जीवन में किस तरह से आज मैं सीखते हुए आगे बढ़ पा रही हूँ, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी पार्टिसिपेट सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज नवरात्रि का प्रथम दिवस और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं आज के इस सेशन को आगे की ओर ले चलती हूँ, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है और समय निरंतर बढ़ते रहता है। तो हमें समय की भी सीमा में रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का दिन बहुत ही शुभ हो। आज के ट्रेनिंग सेशन की ओर चलते हैं और आज का जो टॉपिक बहुत ही शानदार है, जो कि अपने आप में एक धैर्य, हिम्मत और विश्वास और हर समस्या के एक समाधान की मिसाल है। तो ऐसी एक मात्र शक्ति के संघर्ष की कहानी, तो ऐसे ही हम अपने जीवन में हमें धैर्य और हिम्मत विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हम अपने जीवन में अगर धैर्य नहीं रख पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उन सारी चीजों को नहीं प्राप्त कर पाते जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो हर एक चीज को पाने के लिए कहीं ना कहीं हमें संघर्ष करना होता है और एक धैर्य रखना होता है, हिम्मत रखनी होती है। तभी हम अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हो पाते हैं। ऐसी मिसाल है सुनीता विलियम्स और बेरी विलमोर, जो कि आज हर एक व्यक्ति की जुबान पर, हर बच्चे की जुबान पर उनका नाम है। और वो जो आज इस दुनिया के लिए जो मिसाल बन चुके हैं, तो उन्होंने आज ऐस उन्होंने जो आज एक अपने जीवन में जो धैर्य की हिम्मत की मिसाल कायम की है, तो वो हम सभी के लिए एक आदर्श प्रेरणा है। क्योंकि वो जब अंतरिक्ष में गए थे तो वो ये सोचकर गए कि एक 8 दिन वो अंतरिक्ष में रहेंगे, पर उनको ये नहीं पता था कि उनको 286 दिन तक वहां पर बिताने पड़ेंगे, रहना पड़ेगा। तो ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। और आज के समय में जो हर एक व्यक्ति ये सोचता है
कि उनके प्लान काम नहीं कर रहे हैं, वो जो सोचते हैं ऐसा होता नहीं है। तो क्या उन्होंने ये सोचा था कि उनको इतने दिन वहां पर गुजारना पड़ेगा और इस तरह से कि वहां पर आसपास उनके पास कोई भी ना हो, और वे सचमुच इस तरह से फंस जाएंगे कि उन्हें ये तक विश्वास नहीं होगा कि हम वापस जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो जरा सोचिए कि इस तरह की सिचुएशन में उन्होंने कितने धैर्य के साथ और हिम्मत के साथ आज हर एक समस्या का सामना करते हुए 9 महीने बिताए। तो जरा सोच के देखिए कि अगर आपने एक छोटी सी ट्रिप के लिए सामान पैक किया और आप लगभग 9 महीने तक लौट नहीं पाए, तो आप क्या करोगे? कोई हवा नहीं वहां पर, कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंतजार। तो ऐसी सिचुएशन में भी उन्होंने अपने धैर्य को कभी नहीं खोया और हमेशा हिम्मत के साथ, एक विश्वास के साथ समस्या का सिर्फ समाधान ढूंढते रहे। तो ये एक धैर्य की, हिम्मत की मिसाल है। और उनको ये भी पता ना हो कि कब हम वापस जाएंगे या फिर कभी भी आप वापस नहीं लौट सकते, तो ऐसी सिचुएशन में भी कभी भी हार नहीं मानी। और हम यहाँ सब सब्र को खो देते हैं। तो ये हम सब्र को क्यों खो देते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम 10 मिनट के लिए अगर कहीं ट्रैफिक में फंस जाए, ट्रैफिक जाम लग जाए, या फिर हम हमारी कोई डील हो, या फिर हमारे बिजनेस में कुछ समय का लेट हो जाए, तो हम अपना सब्र खो देते हैं। अगर कहीं हमें एक रिजेक्शन मिल जाए, या कोई व्यक्ति अगर हम प्लान कर रहे हैं तो हमें ना कह दे, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम हार मान लेते हैं। तो ये सिर्फ हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि आप सभी जानते होंगे कि अगर उन लोगों ने जब इतने समय में, जहां उन्हें खाना नहीं, पानी नहीं, दुनिया में को देख नहीं पा रहे हैं, एक ऐसी जगह पर जहां कोई भी ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी उन्होंने, जब वो 9 महीने बिता सकते हैं बहुत ही धैर्य के साथ, तो आज हम छोटी छोटी चीजों के लिए क्यों हार मान लेते हैं? तो यहाँ पर हमें ये चीज समझ में आती है कि सिर्फ हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है, हमारी सोच को बड़ा करने की जरूरत है। क्योंकि इन अंतरिक्ष यात्रियों के पास कोई भी कंट्रोल नहीं था कि वो वापस किस तरह से आ सकते हैं, या कोई वहां पर टिकट भी बुक नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई ट्रेन की सुविधा नहीं थी, कोई प्लेन की सुविधा नहीं थी, या किसी भी बस की सुविधा नहीं थी। तो ऐसी सिचुएशन में भी वो एकदम धैर्य पूर्वक बने रहे और सिर्फ उन्हें शांत रहना, और आखिर में वो लौट गए। तो ऐसी सिचुएशन में भी उन्होंने एक धैर्यता का प्रमाण दिया और धैर्य के साथ बने रहे, हर एक सिचुएशन का, हर एक परेशानियों का सामना किया। क्योंकि सोच सकते हैं कि जहाँ हवा, पानी, खाना कुछ भी ना हो, और वहां से लौटने का भी कोई साधन ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में धैर्य रखना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो उन्होंने अपना धैर्य कभी नहीं खोया और बहुत ही शांतिपूर्वक रहे, अपना कार्य किया, और आखिर में वो लौटे। तो अगर ये उनकी हिम्मत और उनके हर एक समस्या में उन्होंने समाधान को ढूंढा, तो ये एक बहुत ही बड़ी मिसाल है हम सभी के लिए। और इन दोनों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि इतने धैर्य के साथ उन्होंने हर समस्या का समाधान ढूंढते हुए और बहुत ही धैर्य के साथ अपने उस कठिन दौर में
हिम्मत रखी और आज हम सभी के बीच सही सलामत लौटे ही नहीं हैं, बल्कि एक मिसाल कायम की है और सभी के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? बहुत धैर्य की जरूरत होती है। जब हमें कुछ बड़ा करना होता है तो अगली बार जब जिंदगी में कुछ लेट हो जाए तो कभी भी हमें अपने धैर्य को खोना नहीं चाहिए और याद रखना चाहिए कि कम से कम हम अंतरिक्ष में नहीं फंसे हुए हैं। हम तो इसी धरती पर है और हम सभी के बीच है। हम परिवार में हैं। हम बहुत अच्छे से खाना भी खा पा रहे हैं, पानी पी पा रहे हैं, अपने परिवार के साथ बने हुए हैं। और हमारा सिस्टम, हमारा हाई रिच परिवार सभी हमारे साथ है, तो हम क्यों नहीं धैर्य रख सकते? तो एक बहुत बड़ी जो आज हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, हमारे उस अंतरिक्ष यात्रियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतने कठिन समय में भी उन्होंने अपने धैर्य को नहीं खोया। इसी तरह हमें भी एक धैर्य के साथ बने रहना है, क्योंकि हम इसी धरती पर है और सही सलामत है, अपने परिवार के साथ है और इस दुनिया में है जहाँ हमें हर एक चीज हमारे पास उपलब्ध है। तो कहते हैं ना कि जिंदगी में रुकावटें आएगी, बहुत सारे हमारे प्लान्स बिगड़ेंगे भी और चीजें उम्मीद से कहीं ज्यादा वक्त भी लेगी। लेकिन अगर ये उन अंतरिक्ष यात्री जो कि 8 दिन की जगह अगर 9 महीने तक अंतरिक्ष में टिक सकते हैं, तो हम अपनी जिंदगी के रास्ते और बदलते हालात के सामने को क्यों नहीं संभाल सकते? हम भी जरूर संभाल सकते हैं। सिर्फ हमें अपनी सोच को बदलना है, एक पॉजिटिव सोच जो आज हमारे लिए मिसाल है कि जिस तरह से सुनीता जी और सुनीता विलियम्स ने जो आज जो धैर्य की मिसाल दी है, तो ऐसे ही हम क्यों नहीं रख सकते? और हम अपनी जिंदगी के हर उस कठिन दौर से आज अगर हम आगे बढ़ रहे हैं और हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें भी बहुत ही शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक यहाँ पर बने रहना है और हर एक परिस्थिति का सामना करते हुए, क्योंकि जीवन में इतनी बुरी परिस्थिति हमारे सामने नहीं आई जितना कि उन अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आई। तो हमें आज अगर हम उनसे कुछ सीख सकते हैं तो वो है उनका जो धैर्य था, विश्वास था और जो उनकी हिम्मत थी। तो इसी तरह हमें भी एक धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, और सबसे बड़ी चीज होती है आत्मविश्वास, स्वयं पे विश्वास। तो हमें बहुत ही आगे लेकर के जाता है हमारा आत्मविश्वास, क्योंकि अगर जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाता तो वो कभी भी किसी और पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं पर विश्वास करना उस भगवान पर, उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान होता है और वो एक विश्वास की शक्ति होती है जो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता की ओर लेकर जाता है। तो आज ऐसे ही उन अंतरिक्ष यात्रियों का विश्वास था जो आज एक इतिहास के रूप में हम सभी के बीच है और बहुत ही एक हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। तो ऐसे ही हमें धैर्य पूर्वक हर एक कार्य को करना सिखाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जीवन में सबसे शक्तिशाली चीज हमारी सोच है, जो किसी भी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। तो आज उनकी सोच ने हर एक परिस्थिति को बदल के रख दिया और आज एक इतिहास बना दिया और हर एक व्यक्ति की जुबान पर उनका नाम, देश विदेश में हर जगह। तो ऐसी ही सोच को मैं बहुत बहुत सलाम करती हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो उनका संघर्ष था और
उस संघर्ष के बाद जो उन्हें सफलता मिली। तो इसी तरह हर एक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है, और व्यक्ति संघर्ष को जो करता है, जो संघर्ष के साथ आगे बढ़ता है, वो जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तो मैं ऐसी मात्र शक्ति, आज जो कि नवरात्रि का प्रथम दिवस है, और आज सभी मैं मात्र शक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज उनका जो धैर्य और उनका विश्वास आज एक सफलता की ओर लेकर जा रहा है और सफलता की ओर अग्रसर है। तो ऐसी सभी मात्र शक्तियों को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि हर एक मात्र शक्ति के अंदर देवी का वास होता है। तो मैं उन सभी मेरी ग्रेट ग्रेट मात्र शक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ। जिस तरह की आज सुनीता विलियम, तो एक हम सभी के लिए एक गौरव की बात है कि आज वो एक इस भारत की बेटी है, और जिन्होंने इतना संघर्ष किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। आज हमारी ग्रेट मात्र शक्ति श्रीना प्रथापन मैम, वो भी आज जिस संघर्ष के साथ आगे बढ़ रही है और हम सभी का हौसला बढ़ाए रखती है हमेशा। तो ऐसी आज हमारे इस पैनल पर भी सभी मात्र शक्तियां, चाहे कलावती मैम हो, चाहे हमारी ग्रेट मात्र शक्ति सीमा सिंह राजपूत मैम हो, सावित्री मैम हो, श्रद्धा श्रुति मैम हो, ऐसी सभी हमारी ग्रेट ग्रेट मात्र शक्तियां जो लगातार इस पैनल पर बनी रहती है, रीना चटर्जी मैम, बबीता मैम। तो ऐसी सभी मात्र शक्तियों को जो लगातार अपना कीमती समय देती है, क्योंकि समय की कीमत क्या होती है, तो ये मात्र शक्ति से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि उनके लिए समय को मैनेज करना बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैं सभी मात्र शक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो क्योंकि वो अपने इस कीमती समय में से समय अपना निकाल कर जो आज हम सभी के बीच में आती है, अपने विचारों को रखती है, अनुभव को रखती है, और हर एक परेशानियों से, हर एक मुश्किलों से लड़ते हुए आगे बढ़ने की जो सोच रखती है। तो ऐसी ग्रेट सोच के साथ आज हमेशा बनी रहती है। तो कहते हैं ना कि मुश्किलें नहीं आएंगी तो निखरोगे कैसे, और डरते रहोगे गिरने से तो आगे बढ़ोगे कैसे, तपोगे नहीं जब तक आग में तो सोने सा चमकोगे कैसे। तो ऐसे ही हमें हर एक परिस्थिति से लड़ते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना है, हमारे गुरुजनों के मार्गदर्शन में। और हमारे ग्रेट ग्रेट सभी गुरुजनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो अपने एक निस्वार्थ भाव से हम सभी के बीच में हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। तो इसी तरह हमें भी अपनी सोच को बड़ा करना है, अपनी सोच का दायरा बड़ा करना है, और लगातार इस सिस्टम के साथ आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हमारे कर्म और हमारी मेहनत, हमारे संघर्ष, इन सारी चीजों से जो ज्ञान और हमें मिलता है, तो वो हमें उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष से परिचित नहीं होता, वो कभी इस दुनिया में चर्चित नहीं होता। तो संघर्ष ही हमारा परिचय देता है। जिस तरह से आज उन अंतरिक्ष यात्रियों का संघर्ष, आज किसी को भी उन्हें परिचय देने की जरूरत नहीं है, किसी भी परिचय के वो मोहताज नहीं है। आज हर एक व्यक्ति की जुबान पर उनका नाम है। तो ऐसी एक मिसाल हम सभी के बीच में उन्होंने पूरी दुनिया में कायम की। तो ऐसे सभी हम अंतरिक्ष यात्रियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, कि वो इतने संघर्षों के बाद अपने परिवार से अपने देश लौट सके, अपने इस पृथ्वी पर लौट सके हैं। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस
पैनल पर बने सभी पार्टिसिपेंट और सभी हमारे गुरुजनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने इतना अपना कीमती समय दिया और मेरी बातों को सुना और समझा होगा। तो मैं आप सभी को अगेन बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और समय की भी सीमा होती है, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी दो शब्दों को यहीं पर विराम करना चाहूंगी अपने छोटे से परिचय के साथ। मैं सुमित्रा डिगर से पांडुरना एमपी से बिलोंग करती हूँ और हाईरिच परिवार का एक छोटा सा हिस्सा हूँ और हमेशा इस सिस्टम के साथ लगातार बने रहती हूँ और हमेशा बने रहना चाहूंगी, क्योंकि हाईरिच में एक वो पावर है और वो शक्ति है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उसके नाम में ही बहुत सारी उपलब्धि छुपी हुई है। तो मैं अपने आप को हाईरिचियन समझते हुए बहुत अच्छा और बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। तो थैंक यू कहना चाहूंगी। ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। दो लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। तो थैंक यू कहना चाहूंगी। ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए इस नवरात्रि और नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। बैक टू होस्ट हमारी ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम। मोस्ट वेलकम मैम। आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट मैम। वाह मैम, आपका ट्रेनिंग पार्ट लाजवाब मैम। जो आपने ट्रेनिंग पार्ट में रखा कि अंतरिक्ष से वापस लौटी भारत की बेटी सुनीता विलियम्स के बारे में, उनकी धैर्य और विश्वास के बारे में बताया मैं। वाह मैम, वाह मैम। तो जैसे कि धैर्य और विश्वास, वो भी एक अपने ऊपर धैर्य और विश्वास रखी, तो आज 9 महीने के बाद अंतरिक्ष से वापस लौटकर आई और भारत के सभी के जुबान पे आज उनका नाम नाम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैम उनके लिए भी और आपके लिए भी मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। लहरों की साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों की साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने अंधियारों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आज मुझे आप हम लोग को आपने एक ऐसी नारी शक्ति के बारे में बताएं जो आज इन्हीं लोगों को देखकर हम लोग को भी हौसला और हिम्मत मिलती है, जो हम लोग टूटने लगते हैं लेकिन नहीं, इन्हीं लोग से हम लोग को हिम्मत मिलती है और फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं समय को ज्यादा ना देर करते हुए मैं स्पेशल स्पीच के लिए बुलाना चाहती हूँ, जो यूपी सोनभद्र से बनी हैं। वो भी एक ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति है जो कम समय में अपने इस पैनल पे नाम बनाई हैं। तो मैं ऐसे ग्रेट मातृशक्ति को स्पेशल स्पीच के लिए बुलाना चाहती हूँ। और सभी मैं उनको बुलाने के लिए अकेले काफी नहीं हूँ, तो मैं सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों के से मैम का स्वागत करना चाहती हूँ और मैम के लिए 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। मुझे भी डर लगा था, मुझे भी फासला देखकर, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी हौसला देखकर, मेरी हौसला देखकर। तो मैम आए और आपका मोस्ट वेलकम है मैम, मोस्ट मैम वेलकम। प्रिया सहगल मैम मोस्ट वेलकम। वेलकम 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 मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। Thank you, thank you, thank you, thank you, ma'am. Thank you all of you. Good morning, जय हरिच। मैं प्रिया शाइकल यूपी सोनभद्र से, और आज मुझे स्पेशल स्पीच के लिए बुलाई मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी होस्टिंग आज इस नेशनल पैनल पे, इस गुरुकुल में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने आज की होस्टिंग के पार्ट को भी निभाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करूंगी, अपने माता पिता को
और हमारे संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सर श्रीना मैम को दिल से चरण वंदन, और हमारे इस गुरुकुल में बने हुए हमारे सारे गुरुओं को तहे दिल से चरण वंदन है, नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज एक साथ इस गुरुकुल में हम सब आ पा रहे हैं। हमारे गुरुओं का ही देन है। और आज सबको बहुत ही तहे दिल से बधाई हिंदू नववर्ष की। और आज चैत्र पहला नवरात्र, हमारी माता रानी, आज उनका आगमन हम सबके लिए बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है कि हम सब हर एक के परिस्थिति से लड़ते हैं और कहीं ना कहीं हमारे उस ईश्वर का, उस माता रानी का हमेशा आशीर्वाद रहता है। कहते हैं ना कि हम लाख चाहे कोशिश करते हैं कि हम बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, अपने आप से यही लगता है, लेकिन ऊपर वाला कभी ये नहीं चाहता है कि हम कभी टूट जाएं, हमेशा संभाले रखता है। जैसे ही लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है, बिखर गए हैं, लेकिन वो हमेशा साथ रहता है। ऐसे आज हमारी माता रानी का देन है, जो आज हमारी माता रानी हम सबके लिए बहुत ही बड़ा एक आशीर्वाद हम लोग के लिए है। चैत्र नवरात्रि का बहुत बहुत हार्दिक बधाई आज के इस पहला नवरात्र का। और आज मुझे स्पेशल स्पीच के लिए बुलाया गया है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने इस पार्ट को निभा पाऊं। आज की ट्रेनिंग हमारी ग्रेट मातृशक्ति, हमारे सुमित्रा दिगर्शे मैम, जो आज मातृशक्ति पे ही उन्होंने बहुत ही ज्ञानवर्धक बातों को बताया है। धैर्य क्या होता है, क्योंकि धैर्य सबसे बड़ी चीज होती है कि हम रख पाते हैं या नहीं। यह ना सब्र का बाढ़ बहुत जल्दी लोग खो देते हैं। और आज हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हमारी हारिज के लिए बहुत से ऐसे लोग आए, सब्र जब तक था उन्होंने रखा, लेकिन लास्ट समय तक उन्होंने सब्र नहीं रख पाया। और आज ऐसी हमारी अंतरिक्ष में जाने वाली मातृशक्ति जो अपने धैर्य को बना के रखे। कोई उम्मीद नहीं था कि उतने दिन तक वहां रहना पड़ेगा। आज उन्होंने वो कर दिखाया, क्योंकि उनके अंदर हौसला अभी भी बुलंद थे। उनकी जो सोच थी बहुत ही ग्रेट थी, पावरफुल थी। हमेशा उन्होंने पॉजिटिव चीजों को रखा, सोचा, तो आज जाके ये चीजें उन्होंने कर दिखाया है। आज हमारी मैम की ट्रेनिंग वाकई में बहुत ही लाजवाब रही। इसी तरह से हमारी एक मातृशक्ति जो आज हम सबको एक प्रेरणा दे रही हैं, एक जिंदगी जीने के लिए, लाइफ में कुछ करने के लिए, हमारी ग्रेट मातृशक्ति सरीना मैम, जिन्होंने हर एक परिस्थिति को देखा है, लेकिन लड़ने के लिए कभी उन्होंने हार नहीं माना, कभी पीछे नहीं हटी, डट के लड़ी हैं। आगे भी हमेशा वो लड़ेंगी और वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रेरणा बनती हैं कि हम मातृशक्तियां किसी से कम नहीं है। जो चाहें ठान लें, उसे कर सकते हैं। आज हमारे हाईरिच में भी वही चीजें हैं, सिर्फ धैर्य रखना है, अपने आप को मजबूत बना के रखना है। और जिस दिन ये धैर्य हमारा परिपूर्ण होके लौटा, उस दिन शायद आज वो अंतरिक्ष में जाने वाली हमारी मातृशक्ति को जो खुशी, जो नाम, सम्मान, मान जो मिल रहे हैं, एक दिन हो सकता है वो चीजें हम सब भी प्राप्त कर पाए अपने हाईरिच के जरिए, इस गुरुकुल के जरिए। कुछ बड़े सपने हैं कुछ कर दिखाने के लिए, और वो होंगे और वो करके दिखाएंगे। आज बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अपनी ग्रेट मातृशक्ति में सुमित्रा दिगर्शे मैम का, जो आज की ट्रेनिंग बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ग्रेट तरीके से मैम ने आज बताया है। मातृशक्ति को लेके किसी भी संघर्ष के लिए पीछे नहीं हटती है, हमेशा खड़ी रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बैक टू होस्ट करना चाहूंगी कलावती मैम का। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वाह मैम, वाह मैम, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका स्पेशल स्पीच बहुत अच्छा मैम, आपने बहुत हर बात को एक्सप्लेन अच्छी से करके बारीकी से मैम आप अपना स्पेशल स्पीच समय को देखते हुए रखे मैम, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
और मैं समय को ज़्यादा देर न करते हुए मैं अब शेयरिंग पार्ट के लिए आगे बढ़ती हूँ और ऐसे ग्रेट मातृशक्ति को बुलाना चाहती हूँ जो छिंदवाड़ा से बिलोंग करती हैं, सावित्री ठाकुर मैम। मैम को बुलाने के लिए सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से मैम का स्वागत करें और मैम के लिए भी 2 शब्द बोलना चाहूँगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनको सपने में जान है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंखों से नहीं होता मेरे दोस्त, हौसले में उड़ान होती है, हौसले में उड़ान होती है। तो आए मैम अपना शेयरिंग पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी थैंक यू मैम। बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद आपका। कलावती वेलकम मैम वेलकम बहुत बहुत मैम, वेलकम धन्यवाद। मैम। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी का। सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सभी साथियों का मैं बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगी। और इससे पहले मैं उस परम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, चरण वंदन नमन करना चाहूंगी कि आज उनकी वजह से हमारा जीवन आनंदमय है और आज का दिन हम देख पाए हैं और सभी लोग हम एक साथ मिल पाए हैं। उस परम पिता परमेश्वर की ही कृपा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और इस गुरुकुल पर उपस्थित सभी साथियों का मैं वेलकम करना चाहूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि अपना बहुमूल्य समय निकाल करके सब हम यहाँ उपस्थित होते हैं। और समस्त ग्रेट मातृशक्तियों का भी मैं दिल की गहराई से चरण वंदन नमन और धन्यवाद करना चाहूंगी कि अपना समय यहाँ देती हैं। और समस्त ग्रेट गुरुओं का मैं चरण वंदन और नमन सैल्यूट करती हूँ सर जी, आप सभी लोगों का कि हम सभी लोग आपकी छत्र छाया में हो करके और हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं और हमारी मातृशक्तियों के लिए आप बहुत सारा बढ़ावा देते हैं। इसलिए हम सब समस्त गुरुजनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और मेरे अपलाइन मेंटर गुरु का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जिसकी वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और उनकी वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और हमारी संस्था के संस्थापक आदरणीय के.डी. प्रतापन जी एवं सरीना मैम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज उनका एक छोटा सा डिसीजन से आज हम सब लोग उस मुकाम तक पहुंच पाए हैं और हमारी भाषा शैली से लेकर हमारी सारे अनुभव को हम यहाँ पेश कर पा रहे हैं और हम बोल पा रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और खास करके मैं कलावती मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज उन्होंने होस्टिंग पार्ट को निभाया और बहुत ही सुंदर बहुत ही मधुर वाणी से उन्होंने आज होस्टिंग पार्ट को निभाया और मुझे भी 2 शब्द बोलने का मौका दिया। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज की ट्रेनिंग सेशन के बारे में क्या कहा जाए, सुमित्रा डिगर से मैं बहुत ही धन्यवाद मैम आपका। बहुत ही आप सुमधुर वाणी से हमारे बीच आपने बातों को रखा। और आज अपने सुनीता गोराला के बारे में बताया जो अंतरिक्ष में 9 माह के बाद उन्होंने कितना धैर्य रखा और अपना सफलता को पाया। तो ऐसे ही हम सभी के लिए आपने संजेशन दिया। तो हम सभी लोग आज हाईरिच में भी हमारा धैर्य बना हुआ है और बना ही रहेगा क्योंकि धैर्य की हमेशा परीक्षा होती है और सत्य हमेशा पराजित नहीं होता। वो थोड़ा सा वक्त लग जाता है। सत्य हमेशा हमें स्वतंत्र करता है लेकिन पराजित नहीं होता। तो हमें हारना नहीं है, हमें बिल्कुल धैर्य बनाकर रखना है। तो मैम ने इसके बारे में बताया कि धैर्यता क्या होती है। तो मैं अपने समय को देखते हुए मेरी वाणी पे ही विराम देती हूँ। मैम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की ट्रेनिंग सेशन में मैम ने बहुत ही सुंदर बातें हमारे बीच रखी ताकि उन बातों को हमारी दैनिक दिनचर्या में हम लाते हैं और उन बातों को हम सीख करके समझ करके धैर्यता के साथ हम हमारी कामों में हम सफलता पाते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और दिगर से मैम कलावती मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद खास करके कि कलावती मैम आपने होस्टिंग पार्ट को बहुत ही शानदार से निभाया और समय को देखते हुए आप अपना कार्य को जारी रख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट कलावती मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप आए और अपना समय को देखते हुए शेयरिंग पार्ट को रखें मैम। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो मैं अब समय को ज़्यादा देर न करते हुए मैं अब आगे बढ़ती हूँ और मैं ऐसे गुरु को बुलाना चाहती हूँ। क्लोजिंग सर, क्लोजिंग पार्ट लेना सर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. जी सर, जी। तो अब मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए ऐसे ग्रेट ग्रेट गुरुवर को बुलाना चाहती हूँ जो नहीं कहाँ इंदौर से बने हैं, जो बहुत बहुत ग्रेट गुरुवर है जो हम लोग को अपडेट देते हैं और सभी
सभी अपडेट को अच्छे से रखकर बारीकी से समझाते हैं और हम लोग को समझ में भी आ जाता है। तो मैं ऐसे ऐसे ग्रेट गुरु को इस पैनल पे बुलाना चाहती हूँ और सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के तालियों से सर का स्वागत करना चाहती हूँ और सब के लिए सर के लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। जीने की कला सिखाते हैं गुरु, जीने की कला सिखाते हैं गुरु, ज्ञान की कीमत बताते हैं गुरु, पुस्तक ना होने से कुछ नहीं होता, पुस्तकों के होने से कुछ नहीं होता, अगर मेहनत से हमें बताते हैं गुरु, मेहनत से हमें बताते हैं गुरु। तो आए सर जी, मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। रितेश मुंशी सर जी, मोस्ट वेलकम मोस्ट सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम वेलकम। सर, वेलकम वेलकम मुंशी सर, वेलकम। Thank you all of you. Thanks a lot. कलावती मैडम, मेरा आवाज आ रहा यस सर, कंटिन्यू सर। है? थैंक यू। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं माँ अम्बा जगदम्बा आदिशक्ति, हम सभी की प्रेरणा जगदम्बे को प्रणाम करता हूँ और उनसे याचना करता हूँ कि उनका हाथ इसी प्रकार से हम सभी हाइरिशियंस, ट्रू हाइरिशियंस के ऊपर बना रहे, ताकि हम बहुत जल्दी वो कर सकें जिसके लिए हम इस धरती पर आए हैं। गरीबी का जो इरेडिकेशन है, जो उन्मूलन है, वो हमें करना है इस देश से। और हमारे संस्था के जो प्रमुख हमारे केडी प्रतापन सर है, उनके साथ हमें कदम से कदम मिलाकर चलना है। हमारी मातृशक्ति, इस कंपनी की सीईओ सेना मैडम भी एक बहुत गजब धैर्य की मिसाल बनी हुई है। तो हम चाहेंगे कि हम हमारे ग्रेट जो दंपत्ति है, केडी प्रतापन सर और सेना मैडम के साथ में बिल्कुल आखिरी तक साथ दिया है हम लोगों ने उनका, और आगे भी देते रहेंगे। अभी हमारा कार्य समाप्त नहीं हुआ है। अभी अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमारा कार्य समाप्त हुआ है, तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, आप ही मान के चलो। अभी तक तो बस ये था कि धैर्य की परीक्षा थी, और उस धैर्य की परीक्षा में हम लोग सब सफल हो गए। लेकिन अभी तो कार्य बचा हुआ है। तो मैं सभी मातृशक्तियों को प्रणाम करता हूँ। आज शैलपुत्री का दिवस है, नवरात्र का पहला दिन है। माँ जगदम्बा का हम सभी पर इन 9 दिनों में आशीर्वाद रहेगा। और ये जो नवरात्र होता है, कल थोड़ा सा टीवी पर देख रहा था मैं, तो ये प्रकृति के ऊपर समर्पित है। ये जो चैत्र का जो नवरात्र है यहाँ, ये प्रकृति को समर्पित है। अभी क्या हो रहा है कि मौसम चेंज हो रहा है, तो उसमें ये हो रहा है कि बीमारियां बहुत आ रही है, और वायरल इन्फेक्शन, और इस प्रकार से थोड़ा सा गला और अपना सर दर्द होना, ये भी बहुत आम चीज हो रही है। तो हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे, हम स्वस्थ रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो इसका महत्व है। देखिए, अभी हमारे गुरुदेव का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमारे कुलदीप सर का, और हम लोग प्रार्थना करेंगे माता रानी से कि उनका भी स्वास्थ्य ठीक हो। हमारे केडी प्रतापन सर और सेना मैडम के लिए तो हम प्रार्थना कर ही रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जब भी दुआ करो तो हमारे कुलदीप सर को भी शामिल करो उसके अंदर, क्योंकि वो भी पूरे गुरुकुल के लिए बहुत परेशान रहते हैं। तो ये एक बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज मुझे आप लोगों को बताने की थी कि थोड़ा सा गुरु जी के लिए आप प्रार्थना करें। चलिए, मैं आज थोड़ा सा ट्रेनिंग पे ही आता हूँ। तो आज की जो ट्रेनिंग है वो हमारी सुमित्रा डिगर से मैम ने, जो कि हमारे पांडुरा से है, मैम एमपी से है, और हमेशा हमेशा मैडम पैनल पर बनी रहती है। आज मातृ शक्तियों को समर्पित यह सेशन रहा, अगर देखा जाए तो। केवल मैं ही अभी क्लोजिंग में आया हूँ। बाकी आप अगर पूरा पार्ट अगर देखें तो इनिशियली जो स्टार्ट हुआ है वो हमारी ग्रेट कलावती मैम ने किया। कलावती मैम के अंदर भी बहुत बहुत पोटेंशियल था, जो उन्होंने आज निखारा, और बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग रही उनकी। और अपने इसी इन्हीं होस्टिंग के कारण से आज मैडम जो है वो पूरे पूरे नेशनल पैनल पर छाई हुई है, और सभी अपने जो सुमधुर जो वाणी है उनकी, वो बिखेर रही हैं। तो थैंक यू कलावती मैम फॉर योर ग्रेट एफर्ट एंड सिंसियर एफर्ट। तो आपकी होस्टिंग बहुत लाजवाब रही मैडम आज की। और स्पेशल स्पीच में जैसे कि मैम ने बताया था कि सुनीता विलियम्स के बारे में मैम ने बताया, तो किस प्रकार से धैर्य धैर्य की धैर्य हमको रखना होता है। देखिए, उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनको कोई लेने के लिए आएगा।
वो अपना कार्य कर रही थी, लेकिन वो कार्य करती रही और इतिहास बनता रहा। ये सबसे बड़ी बात है। 5 फरवरी को अंतरिक्ष में रहते हुए अपने नाम इतिहास दर्ज करवा लिया उन्होंने। 195 डेज तक जो है स्पेस में रहने का जो रिकॉर्ड था, ये हमारी भारतीय मूल की जो सुनीता विलियम्स है, इन्होंने स्पेस स्टेशन में रही है 195 डेज तक। और उन्होंने जो पहले का जो था शेनॉन ल्यूसिड का जो एक रिकॉर्ड था 188 डेज, और 188 डेज का जो रिकॉर्ड था उसको ब्रेक किया उन्होंने। तो आज पूरे स्पेस स्टेशन में, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाली ये महिला थी सुनीता विलियम्स। अभी रिकॉर्ड बन गया, वो चाहती नहीं थी बनाना इसको, पर वो रिकॉर्ड बन गया, है ना। वो तो चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊं, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां रही तो उसमें उन्होंने अपने आप को, अपने दिमाग को काम डाउन किया। तो ये सबसे मेन चीज सीखने लायक है। आज जो सुमित्रा मैम ने टॉपिक चूज किया, मैं उसके लिए उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही सही टॉपिक चूज किया। क्योंकि सुनीता विलियम्स एक एक ऐसी महिला है कि जिनके बारे में हम बहुत सारी चीजें तो जानते ही नहीं है कि सुनीता विलियम्स का क्या है। तो सुनीता विलियम्स जो है 1998 में अमेरिका की अंतरिक्ष अंतरिक्ष जो एजेंसी है नासा में इनका सिलेक्शन हुआ था, और 2006 में पहली बार ये अंतरिक्ष गई थी, 2006 में। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं इनके बारे में। और सुनीता विलियम्स ने 2008 में साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया था, और जिससे भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण का जो एक अवार्ड है वो भी इनको दिया गया। तो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में लंबे समय तक रुकने का रिकॉर्ड तो बना ही बनाया, साथ ही उन्होंने 50 घंटे तक स्पेस वॉक भी किया हुआ है। अभी जो मैंने आपको बताया कि, लेकिन उन्होंने स्पेस वॉक भी किया है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सुनीता विलियम्स भारतीय छात्रों को सीख भी दी जो कि अमेरिका में फंसे हुए थे, कि अपना जो समाज है उसके लिए हम सकारात्मक योगदान दें। और 2016 में पीएम मोदी जब अमेरिका की यात्रा पर गए थे, तो सुनीता विलियम्स से उन्होंने मुलाकात भी की थी और सकारात्मक रहने की बात करती है। तो आज का जो टॉपिक है, सुनीता विलियम्स मैम ने चूज किया नवरात्र के पहले दिन में। तो शैलपुत्री का आज पहला दिवस है, तो हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे। और महिलाएं जो, और जो नारी शक्ति जो है, मातृ शक्तियां जो है, ये हम सभी के लिए संबल है। आज सुनीता विलियम्स ने धैर्य की परिभाषा दी, हम लोगों ने भी धैर्य की परिभाषा दी। और देखिए क्या हुआ, हम हाईकोर्ट में हमारी सबसे बड़ी जीत का शंखनाद हुआ। हम कल से लेके आज तक, अभी तक हमारे दिमाग में वो जो फैसला है वो चल रहा है। किस प्रकार से सत्य की विजय हुई है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। एक गलत पिटिशन दायर हुआ था, एक गलत एफआईआर, जिसने कि हमको इतने 14-15 महीने परेशान रखा। सब कुछ गलत था, सबको मालूम था कि गलत है, लेकिन अब हाई कोर्ट ने मुहर लगा दी। वो जो केस था 1070 एफआईआर नंबर वाला, उस केस को ही रद्द करवा दिया हमारे मनोज बी जौहर साहब, कि वो केस ही गलत है। और उसकी पुष्टि हो गई कि वो केस गलत था। सब कुछ उसी केस पर आधारित है। आने वाले जितने भी केसेस अब आएंगे ना, तो उसका बेस यही केस। तो मनोबल तो टूट ही गया उन लोगों का भी, क्योंकि उन्होंने तो गलत काम किया था। अब वो क्या 2 तारीख वाले हमारे बर्ड्स के केस में क्या रखेंगे उनके वकील, जब उनकी एफआईआर ही ध्वस्त हो गई है। तो बहुत बहुत हम लोगों के लिए बड़ी जीत है ये। इसके मायने समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी हम लोग कि कितनी बड़ी जीत है। ऑर्डर अभी भी नहीं आया है। मैंने अभी भी इन द मीन टाइम, मैं जब कलावती मैम जब होस्टिंग कर रही थी, तो मैंने देखा कि अभी ऑर्डर आ गया हो, तो अभी पढ़ देता मैं आपके सामने, और ऑर्डर पढ़कर उसका मतलब भी बता देता आपको। लेकिन एक चीज तो बहुत कंफर्म है कि कंटेस्टेड अलाउड ही हुआ है इसके अंदर, और पिटिशनर के फेवर में ये केस गया है, और पिटिशनर हमारी सेना मैडम है। तो ये सारे के सारे केसेस, जितने 42 केसेस थे, ये सब नलीफाई हो गए, और इसका कुछ वजूद में नहीं रहेंगे। ये जो एफआईआर है, ये वजूद में नहीं रहेगी। तो सबसे अच्छी बात रही आज की कि आ, नवरात्र के दिनों में बहुत अच्छी अच्छी खबरें हमको मिल रही है। तो ये दिखाता है कि माता रानी का हाथ हमारे ऊपर है और सत्य की विजय है। चलिए, और उसके बाद में हमारे स्पेशल स्पीच में प्रिया मैम आती है एज यूजुअल। प्रिया मैडम बहुत ही सुंदर उन्होंने होस्टिंग किया,
अपना स्पेशल स्पीच दिया प्रिया मैम ने। और मैडम भी यही बात बोल रही थी कि ये सारा मातृशक्ति का दिन है आज का, और जो भी कार्य प्रतिपादित होते हैं वो मातृशक्तियों से ही होते हैं, और एक हौसला और एक शक्ति पूरे गुरुकुल में बनी रहती है। तो वैसे ही हमारे यहाँ होस्टिंग में कलावती मैम, ट्रेनिंग में सुमित्रा डिगर से मैडम, और स्पेशल स्पीच में हमारी प्रिया सहगल मैडम आती है। और वो भी मातृशक्ति के इस नवरात्र का जो दिवस है उसके विषय में हमको बताती है। और सुनीता विलियम्स जो आज टॉपिक लिया गया, और तो उसकी भी सराहना कर दी कि मैम ने बहुत अच्छा टॉपिक लिया। शेयरिंग में उसी प्रकार से सावित्री ठाकुर मैडम आती है, हमारी छिंदवाड़ा की आन बान शान, और इस गुरुकुल की स्वर कुकिला। इतना सुंदर, इतना मीठा उनका उनका उनकी वाणी रहती है कि हम सब बहुत प्रफुल्लित होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। और उन्होंने भी सभी मातृशक्तियों की, खासकर कलावती मैम की बहुत तारीफ करी है। और सच में आज कलावती मैम की होस्टिंग लाजवाब रही है। तो आज कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि सेशन बहुत ही शानदार रहा, सुपर से ऊपर रहा। और मातृ दिवस ही है ये 9 दिन जो है मातृशक्तियों को समर्पित ये दिवस है। तो एक बार पुनः मैं संपूर्ण गुरुकुल की ओर से आप सभी मातृशक्तियों को, जो आप पैनल पर बनी रहती है, आप सभी को हम चरण वंदन करते हैं। हम शक्ति पुजारी हैं, और मातृशक्तियों को हम अपने दिल में और अपने रोम रोम में उनका संचार, जो जगदम्बा के रूप में मातृ शक्ति है, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद इसी प्रकार से हम लोगों पर बना रहे। जैसे माता रानी का आशीर्वाद है गुरुकुल में, आपका आशीर्वाद बना रहे, आप लोग इसी प्रकार से आते रहें, और आपकी जो वाणी है वो गुरुकुल को उससे आप लाभान्वित करें। तो मैं सभी मातृशक्तियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने आज जो है बहुत ही सुंदरता से अपने सेशन को आगे बढ़ाया और अपना अपना पार्ट निभाया। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। जय हाई रिच, जय जय हाई रिच। बैक टू होस्ट कलावती मैडम, कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, वाह सर, ग्रेट सर। आपका तो क्या कहना सर, हम लोग के पास तो आपके बारे आपको एक्सप्लेन करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है सर। तो मैं आपको तहे दिल से नमन, वंदन और धन्यवाद करती हूँ सर। आप ऐसे ही आते रहिए और हम लोग को हिम्मत हौसला बढ़ाते रहिए और अपडेट देते रहिए सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हर बात को बारीकी से समझाए सर। तो चलिए अब मैं आशीष बच्चन के लिए, जब तक हम लोग को आशीष नहीं मिलता है, जब तक ले पूजा करने का कोई फायदा नहीं मिलता, इसलिए मैं आशीष बच्चन के लिए बुलाना चाहती हूँ। इस गुरुकुल के हम लोग के सभी गुरु को, महागुरु नरेश नाग सर जी को मैं आशीष बच्चन के लिए बुलाना चाहती हूँ। और मैं उनको बुलाने के लिए अकेले काफी नहीं हूँ, सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से सर का स्वागत करें। और मैं सर के लिए भी 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। धरती कहती है, अंबर कहता है, धरती कहती है, अंबर कहता है, बस सबका यही तराना है। गुरु आपको होने से, गुरु जी आपके होने से गुरुकुल का हुआ रोशन है, हुआ रोशन है। तो आए गुरु जी, मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। जी मोस्ट वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम सर जी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, Thank मोस्ट you. वेलकम। Thank you. Great morning. वेलकम सर। जय हरि सभी ऑल पार्टिसिपेंट्स, नमस्कारम, सुप्रभात। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। चैत्र नवरात्र और हिंदू नवरात्र प्रथम दिन, हमेशा आज नया साल शुरू होता है। ये जनवरी नहीं है, साथ ही हिंदू पंचांग में आज जो है शुरुआती दिन है। और आज शुरुआती दिन में हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं और नमन करते हैं, चरण वंदन करते हैं। और सभी के माता पिता, सभी के गुरुजनों को चरण वंदन नमन करते हुए आज शुरुआत करते हैं। आज कलावती मैम का जबरदस्त होस्टिंग रही, एकदम धीरे धीरे लहराते हुए शब्दों के साथ उन्होंने जो आज की होस्टिंग की, मैम सैल्यूट है आपको। जय हरीश, नमस्कार। और आज के सुपर ट्रेनर सुमित्रा डिगर से मैम, वाह, आपके बारे में जितना बोलूं कम होगा। आपने हम सबकी आंखें खोल दी कि एक मातृशक्ति, अपना धैर्यता। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर, कंटिन्यू सर, आ रही है सर। ओके। आपकी धैर्यता, जिस हिसाब से आज सुनीता के बारे में बताए, उनका धैर्यता मतलब 2-2.5 दिन रुकना धैर्यता के पूर्वक, और उन्होंने 180 दिन प्लस रुकना, इंतजार करना हम सबको सिखाता है और सीखना चाहिए कि हमारे अंदर धैर्यता क्या होनी चाहिए। और थैंक यू हैरिज, थैंक यू हैरिज के लीडर्स, जिन्होंने 14 महीना से 15वां महीना रनिंग
धैर्यता के साथ, विदाउट इनकम के साथ आपने यहाँ पर हमेशा स्टेबल हुए, क्योंकि हमेशा कहा जाता है अगर 1 रुपया इनकम नहीं आता है तो माइंड में तरह तरह का सोच, नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन थैंक यू हाईरिच, और थैंक यू हाईरिच के जनक कृपथापन सर, शीना मैम को चरण वंदन करता हूँ, और थैंक यू गुरुकुल, और थैंक यू गुरुकुल के 10 पिल्लर और तमाम मातृशक्तिगण को मैं नमन करता हूँ कि आपने ऐसा कौन सा डोज दिया, कौन सा ऐसा पावर दिया, कौन सा ऐसा ऊर्जा दिया आपने, जो लोग आज बहुत जबरदस्त तरीका से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। सैल्यूट है आपको और आपके शब्दों को, थैंक यू। हमेशा जब भी हाईरिच में आते हैं साथियों, और जिन्होंने भी हाईरिच में जो शब्द सुने हैं, चाहे वो टेस्टिमोनियल में हो, चाहे स्पेशल स्पीच में हो, चाहे क्लोजिंग में हो, उनके हर शब्द लाजवाब होते हैं। आज स्पेशल स्पीच में आई प्रिया मैम, सैल्यूट है मैम आपको, आपके शब्द ही लाजवाब, यूनिक होते हैं। इसी तरह हमारे टेस्टिमोनियल में और हमारे क्लोजिंग में हमारे आदरणीय गुरुजी मुंशी सर, जो अपना अहम योगदान निभाते हैं साथियों, और इनसे हम सबको सीखना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे लीडर आए और कमा के निकल गए साथियों। हम हमेशा यही कहते हैं कि ऊपर में जब भी आप ऊपर उठो, सफलता की ओर अग्रसर उठो, तो ऊपर में ठहरने का स्थान नहीं होता। आज सुनीता मैम के बारे में आपने बहुत सारी चीजें सुनी, लेकिन उनका धैर्य, उसका मनोबल, उसका जिज्ञासा उनको ऊपर में ठहरने के लिए मजबूती दिलाता है। उसी तरह हाईरिच ऊपर उठ चुका है साथियों, आप भी ऊपर उठ चुके हैं। ऊपर में कहीं ठहरने का जगह नहीं है, लेकिन आपका मनोबल, विश्वास ही एक स्टेबल ऊपर में रखता है। इसी को कहते हैं हाईरिचियन। मार्केट में जब भी आप निकलो तो आप लोगों को भी बोलते होंगे हाईरिचियन जा रहा है। विदाउट इनकम से भी अपने आप को हाईरिच, जय हाईरिच बोलते बोलते कभी थकता नहीं है। ये आपने सुना होगा और सुनेंगे, क्योंकि साथियों बहुत जल्द आप भी फ्रंट में दिखाई देने वाले, आपकी बड़ी बड़ी तस्वीर फ्रंट पे लगने वाला है। ये हाईरिचियन इन्होंने संघर्ष किया है, और शीना प्रतापन और केडी सर के बीच आजू बाजू, जैसे आपने देखा लेफ्ट साइड में शीना प्रतापन मैम है, राइट साइड में केडी सर है ऊपर में, तो यही तस्वीर आपको दिखने वाला है, और इसी तरह स्टार का लेवल लगने वाला है साथियों आप लोगों का। तो थैंक यू हाईरिच, और थैंक यू गुरुकुल, और थैंक यू ऑल लीडर्स। आप लोग कभी भी मायूस मत हो, हमेशा संघर्ष जीवन को स्टेबल सिखाता है, स्टैंड रहने का सिखाता है। मायूस तब हुआ जाता है साथियों, सिर्फ इनकम ही मायूसी नहीं चाहता, आपके अंदर थोड़ा सा ज्ञान के अभाव की वजह से मायूसी आती है। जब भी आप गुरुकुल में आते हैं तो आज तक मैं विद प्रमाण के साथ बोलता हूँ, विद सबूत के साथ बोलता हूँ कि जिन्होंने भी इस गुरुकुल में आया है कभी भी निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, नाराज नहीं हुआ, जहां तक मेरी मानना है। आप में से कोई हुए होंगे तो गुरुकुल में आकर के हंड्रेस कर सकते हैं, सर मैं गुरुकुल में आता हूँ और नर्वस हो जाता हूँ, नाराज हो जाता हूँ, नेगेटिव मेरे मन में आ जाता है। कोई भी एक बंदा ऐसे नहीं होगा जो गुरुकुल में आकर के अपने आप को मायूसी जाना पहचाना होगा और पाया होगा। लेकिन थैंक यू गुरुकुल, थैंक यू। मैं पॉइंट टू पॉइंट इस गुरुकुल में जानकारी दिया जाता है, और हर एक चीजों पे बताया जाता है कि आपने क्या क्या सीखा, बशर्ते उसको फॉलो करना नहीं करना अलग मैटर है। आपने अगर सीखा है उसको फॉलो नहीं किया तो अलग बात है, लेकिन जिन्होंने भी गुरुकुल में आया है तो निश्चित रूप से अपने आप को एक राजा की भांति पाया है, और राजा हमेशा कभी भी किसी का नुकसान नहीं करता। हर पब्लिक को, हर प्रजा को वो स्टेबल रखना चाहता है। जिस तरह से हाईरिचियन लोग, चाहे वो खुद दर्द सहते हैं, लेकिन सामने वाला को कभी दर्द में देख नहीं सकते और किसी को नाराज नहीं कर सकते। ये हाईरिच में सिखाया है, हाईरिच ने ये ज्ञान दिया है, परोसा है। और थैंक यू हाईरिचियन लोग, आप लोगों का अहम योगदान रहा है। बहुत जल्द कल का सेशन जबरदस्त हुआ, आने वाला 2 दिन के बाद भी सेशन जबरदस्त होगा, क्योंकि हर पॉइंट अभी सर ने बताया ना, मुंशी सर ने बताया, हर पॉइंट हमारे पक्ष में है। आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर कितने दिन, साथियों कितने दिन, कितने घंटा, कितना समय, इसको नहीं बताएंगे क्योंकि थोड़ा सा अंदर में अहम हो जाता है, इसीलिए इसको बताया नहीं जा रहा है। इस बात को आप लोग समझिए। हाँ, इतना जरूर मानिए कि आपकी तैयारी हो चुकी है क्या? कभी कोई भी चीज अभी भी कमी है तो उसको पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में धूम मचाने के लिए आप लोग आ रहे हैं। धूम 1, धूम 2, धूम 3 नहीं साथियों, धूम 4 और धूम 5 होने वाला है। क्योंकि पुष्पा 1, पुष्पा 2 आपने देखे होंगे, लेकिन पुष्पा 3, पुष्पा 4, पुष्पा 5 अगर आप देखेंगे तो साला झुकेगा नहीं, स्टाइल चलेगा। अभी टेंशन नहीं लेने का है। जय हरीश, लव यू। थैंक यू कलावती मैम, थैंक यू ऑल लीडर्स। जय हरीश, लव यू हरीश, जय जुग जुग जय हरीश। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आए और
अपना आशीष वचन सर हम लोग को दिए सर। ऐसे ही सर आप आशीष वचन हम लोग को देते रहे सर, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। आपने मनोबल के बारे में बताया। आज यहाँ सभी हाईरिचियन धैर्य और विश्वास के साथ बने और मैं धन्यवाद करती हूँ इस गुरुकुल का। आज ये गुरुकुल नहीं चलता तो बहुत लोगों ने अपना हिम्मत और हौसला हार कर जिंदगी में कुछ कर जाते, लेकिन आज ये धन्यवाद के काबिल है गुरुकुल की। आज यहाँ जो व्यक्ति आ रहा है नेगेटिव, कितने भी नेगेटिव होकर के यहाँ पॉजिटिव होकर के उनके मन में धैर्य और विश्वास बन गया और अपने मजबूती के साथ बने हैं और आगे बने रहेंगे। तो मैं धन्यवाद करती हूँ ऐसे गुरुकुल को जो हम लोग को हिम्मत और हौसला देते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। उदय उसी का होता है, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। तो अब समय को ज्यादा देर न करते हुए मैं ये अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ और मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम कलावती देवी है, मैं झारखंड रांची से बिलोंग करती हूँ। तो बहुत सभी हाईरिचन को जय हाईरिच। और सर से मैं आग्रह करूंगी कि सर अनम्यूट का ऑप्शन दे और सभी को विजय हाईरिच के घोषणा के साथ पैनल को वाइंड अप करे। तो जय जय हरि हरे जय जय हरे जय जय हरे जय जय हरे जय हर हर हरे महादेव जय जय हरे जय हरे जय